ठीक है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि आपका कोई चीज छूटे नहीं। आपको मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें बताऊं। आप लोगों को मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको 160 प्लस जो है नंबर दिलाने वाला हूँ केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने कई बच्चों को दिलाया भी है। तो आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि यानी कि जो है इतना नंबर तो कम से कम जरूर आए। तो हम लोग बात करें, आप लोग माइक को म्यूट कर दीजिए ताकि कि जब मैं पूछूं तब जो है आप लोग जो है वापस। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी। प्लीज माइक माइक को म्यूट कर दीजिए जो बच्चे ऑन किए हुए हैं। प्लीज मेरी आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। सर माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके ओके, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सुनाई दे रहा होगा। आज मेरा यस सर। तो यस सर। ओके, ठीक है। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग जो है सही समय में कह रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। मेरा जो है लगभग लगभग 8:57 8:50 पे खत्म होता है, तो इसी कारण से थोड़ी बहुत कई बार जो है दिक्कत आ जाती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो जो सॉलिड होती है ना, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी कि इसकी मेल्टिंग, सर म्यूट हो गया आप। मैं इसको हटा ही देता हूँ ईयरफोन को। सर म्यूट हो रहा है आपका फोन बार बार। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि साइमल्टेनियसली 16 क्लासेस चल रही है गूगल पे, तो जिस कारण से जो है ना कई बार जो है ना वो लोड नहीं लेने के कारण जो है ये जो है क्या हो जाता है कि म्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए बात करते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। मैं इसका रीजन बताऊंगा, 2 मिनट में आप रुक जाना, क्योंकि मैं एक बार जो है आप लोगों को पॉइंट बताता हूँ, फिर जो हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, यानी कि हाई होती है। ठीक है, दूसरा इसकी बात करें कि इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज लो। इट्स कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, यानी कि लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि क्या होती है, यानी कि लो होती है। इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज लो, यानी कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि लो होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले मैं यहाँ समझाता हूँ। आप मान लो कि कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे मैंने ये पिस्टन लिया। अब ये जैसे मैंने पिस्टन लिया, तो इस पिस्टन पे मैंने क्या करा, प्लंजर को डाल दिया। अब ये प्लंजर को मैं जैसे ही पुश करूंगा नीचे की ओर, मैंने नीचे की ओर डायरेक्शन में पुश करना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर सॉलिड चीजें भरी होंगी तो ये कम प्रेस होते हैं। आप अगर जब किसी देखना बीकर में कोई चीज सॉलिड को रख के प्रेस करोगे तो वो उतने आसानी से प्रेस नहीं होगा। तो यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, जिस कारण से इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अच्छा, डायग्राम सब रहने दिया करूंगा या मिटा दिया करूंगा, बता दीजिए। डायग्राम सब रहने दिया जाए या फिर मिटा दिए सर। चलिए, मैं अगर अब आगे से बनाऊंगा तो उसको मिटाऊंगा नहीं, ताकि कि वो रहे आप लोगों को जो आसानी से समझ में आए। ठीक है, इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी समझना कि इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, बताइए, कम होगा या ज्यादा होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो। हाँ, वेरी गुड, कम। यानी कम होगा। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आप लोग मेरे को इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहो। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि लो होता है। मैं इसको समझा देता हूँ क्यों लो होता है। अब यहाँ पे मैं इसके थर्ड पॉइंट लेता हूँ, दोनों पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को मैं तीनों को समझाता हूँ। इसमें जो होता है इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, बताइए क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? हाँ, हाई। हाई। यानी कि क्या होता है, हाई। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, यानी कि जो होता है। अब इसका रीजन समझना क्यों। मैंने तीनों पॉइंट को जो लिखा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो है, इसके बारे में समझाते हैं। होता क्या है कि मान लो कि ये जो है यानी कि कोई एक एटम का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है,
यानी कि जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह से ये दूसरा एटम है, और ये जब दूसरा एटम है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, यानी कि घूम रहा होगा। अब मुझे बताइए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब जितना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो जिस कारण से ये क्या होगा कि आपस में बहुत ज्यादा बंधे होंगे। अब जब अच्छे से बंधे होते हैं तो उसको तोड़ने में भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। जैसे आप लोग जो होंगे, जैसे मम्मी पापा के साथ जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। कोई कितना भी कुछ कह दे, हम लोग का मम्मी पापा के साथ बॉन्ड कभी नहीं टूटता है। वो जो होता है यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा तो इसको तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इस कारण से इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं यानी कि बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अब जितना ज्यादा नजदीक होंगे यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो सॉलिड में आप लोगों ने देखा होगा जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैं इसको एक रियल एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा कि जब मैं दिल्ली में काम करता था तो वहां पे क्या होता था कि जब मैं सुबह मेट्रो के जो है काम करने जाता था तो जो गार्ड होते थे जो मेट्रो के गार्ड, वो धक्के मार के जो यानी कि अंदर डाल देते थे। यानी कि ये जो केस बनता था पूरा कॉम्पैक्ट पैक होता था, यानी कि मैं टच से मत भी नहीं कर पाता था। जिस पोजीशन में होता था उसी पोजीशन में 15 से 20 मिनट में जो मैं पहुंच जाता था। तो सोचो कितना ज्यादा भीड़ होगा। इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो केस हो जाता है यानी कि सॉलिड हो जाता है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से नहीं पूछा जाता है बेटा। वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बेसिकली दो चीजों से पूछा जाता है। एक तो ये याद रखना कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाई होता है और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लो होता है। ये दो पॉइंट याद रखना। आपसे जो पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाता है, इस पॉइंट से पूछा जाता है कि बताओ कि सॉलिड की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। आप लोग बताइए, यानी कि सॉलिड की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। इट्स एनर्जी ज्यादा। बताइए। हाँ ज्यादा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा होगी या कम। कम होगी। कम होगी, वेरी गुड बेटा, कम बहुत हो अच्छे। यानी कि इट्स एनर्जी, हाँ वेरी गुड, इट्स एनर्जी इज लो। अब मन में आपको आ रहा होगा कि सोलर की एनर्जी क्यों लो होती है, क्योंकि आप देखना बेटा क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे आप इसको रखते हो वो उसी पोजीशन पे रह जाता है, जिस कारण से उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स हो जाती है और बहुत कम होती है। अगर जैसे मान लो कि मैं कहूँ एक लड़का है, मुझे बताना कि एक ए नाम का, मैं नाम दे रहा हूँ कि चलिए मान लेता हूँ कि एस नाम का कोई लड़का है, मैं ही हूँ एक लड़का हूँ। ठीक है, और मान लो कि एक और कोई लड़का है जो बीमार है, उसको मैं मान ले रहा हूँ बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, और एक जो है यानी कि सी है जो खेल के थक के आ गया। अब जो लड़का होगा जिसकी एनर्जी होगी, जैसे आप लोग में से कोई नाम एस नाम का कोई स्टूडेंट होगा, वो क्या होगा, बहुत तेज तर्रार होगा। अब ये बीमार वाला जो बॉय है ये बिल्कुल डल सा बैठा होगा, यानी कि जितना इसके पास एनर्जी कम होगी। अगर ये कम एनर्जी होगा तो ये केस कैसा हो जाता है, सॉलिड का केस हो जाता है। आप जिस पोजीशन में रखोगे उस पोजीशन में यानी कि जो हिलेगा डुलेगा नहीं। मैं आप लोगों को बताना कि ये जो सॉलिड होता है इसको जो डेफिनेशन लिखोगे यानी कि क्या लिखोगे, दो सबस्टेंस व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इट इज नोन एज सॉलिड। ठीक है, हम लोग को पता रहता है कि जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का जो है, ये दो पॉइंट मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इट्स काइनेटिक एनर्जी। इट्स काइनेटिक एनर्जी बताओ हाई होगा या लो होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी बताइए फटाफट से। क्या होगा, वेरी गुड, तो बहुत जीनियस हो। यानी कि क्या हो जाएगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लो, यानी कि इसकी जो है एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। प्रॉपर्टीज होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अगर मैं चौथी पॉइंट की बात करूं यानी कि इसकी डेंसिटी बताओ क्या होगी, इट्स डेंसिटी इज क्या होगी, इट्स डेंसिटी हाई। हाई, वेरी गुड, हाई। हाई। वेरी गुड, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी। यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यानी कि आपको इन सब जो है चीजों से क्या करना है कि आपको
कोई भी क्वेश्चन अभी जैसे मैं कराऊंगा थोड़ी देर में, अभी मैं फटाफट से जो है लिक्विड का कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, फिर मैं गैस का ले लूंगा, फिर ताकि कि आप लोग हम लोग प्लाज्मा में कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिक्विड के बारे में बताता हूँ, यानी कि लिक्विड के प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे को बता दो, किसी को अगर से कोई प्रॉब्लम है इन पॉइंट में ना समझ में आया तो पहले मुझे बता दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को सिखाना बहुत जरूरी, ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बताइए, फटाफट से बता दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। नो सर। ठीक है, अगर जो नो किसी को क्लियर है। हाँ, अगर जो क्लियर है, चलिए यस तो यस Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये सब चीजें वैसे आपके Sir, voice is not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या सबको दिक्कत आ रही है? No, sir. नो सर। No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. यस सर। एक बार रिफ्रेश मान लो, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है मुझे, मेरे ख्याल से ऑल थिंग्स आर गुड। ओके, चलिए अगर जब कभी कोई चीज डाउट हो तो आप, मैं जिस नंबर से आपको कभी बाय चांस मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो, जिस नंबर से मैं लिंक भेजता हूँ ना, आप उस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो। मैं जैसे क्लास के रिगार्डिंग हो, मैं उसको बोल के जो है ना वो आपके ग्रुप में डाल दूंगा, या आपके लिए जो है उस प्रकार से मैं लिख के जो आपको पर्सनली भी मैं कर दूंगा। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना, मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मैं जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे खुशी तब मिलती है जब आप लोग सेलेक्ट होके जब किसी अच्छे एम्स में जाओगे ना, सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है। जैसे मेरे पास पिछली बार जो है एक आराध्या नाम की लड़की थी, जब वो सिलेक्ट हुई थी तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को कॉलेज मिल गया, बहुत खुशी हुई थी। अब इधर हाल फिलहाल में जो है उड़ीसा जेई का रिजल्ट आया था, तो उसमें एक बच्चे को गगन जो है बल को जो है गगन को मिला था, तो जो है वो भी काफी खुश होकर बोला कि सर आपने बताया था। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जो है यानी कि 160 प्लस जो है नंबर दिलाऊं, ताकि कि आप लोग भी एक अच्छे कॉलेज में पहुंच सके। हाँ, लेकिन आप लोगों को कभी कोई डाउट हो तो आपको मैं जिस नंबर से करता हूँ उस नंबर को सेव कर लेना, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप लोगों को कोई भी डाउट होगी तो मैं जो है उसमें जो है आपको रिमूव कर दिया करूंगा, आप लोगों की चिंता नहीं करना है। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मैसेज कर देना, हो सके मैं तुरंत सिम रिप्लाई ना कर सकूं, लेकिन मैं तुरंत जो है प्रयास करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आप लोगों का जो है वो दे दिया जाए आंसर। चलिए, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। इसके बाद एक और चीज मैं बता देता हूँ जो कि आपको नहीं मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ लेयर कितना होता है, या इसके अंदर नंबर ऑफ सरफेस कितना होता है। यानी कि इसको जैसे मान लो कि ये सॉलिड है, इसके अंदर जो होता है यानी कि क्या होता है, इनफिनाइट जो होता है यानी कि क्या होता है, लेयर होता है। यानी कि क्या होता है, इनफिनाइट जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि लेयर हो जाएगा। अब जिस लेयर से काटोगे उस लेयर से एक नया सरफेस मिलेगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, ये हायर लेवल का हो जाता है, कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा कि एक बार जो है आपको ये बता दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इन सब चीजों के बारे में। अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं, यानी कि किस पे, यानी कि जो है लिक्विड के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास है लिक्विड। अब लिक्विड के बारे में आप लोग जो है टॉपिक डाल लीजिए, यानी कि लिक्विड। अब इसकी प्रॉपर्टी जानिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड। पहला प्रॉपर्टीज अगर जो मैं कहूं कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज मॉडरेट। अब मॉडरेट का मतलब समझना बेटा क्या होता है, कि आपके पास जो ऐसा मतलब होगा कि जिसके अंदर, अब जैसे कि मैं कहूं कि आप लोग जो होंगे वो मॉडरेट फैमिली से होंगे, यानी कि जिनके पापा ना ज्यादा अमीर हैं ना ज्यादा गरीब है, एक मीडियम मध्य वर्ग से जो होते हैं। इसकी भी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो मॉडरेट होती है। किनके कंपेरिजन में, सॉलिड और गैस के कंपेरिजन में। आपको मैं एक बात बताता हूं कि लिक्विड की जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो लिक्विड हमेशा बीच में होगा, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो हमेशा इसकी एनर्जी चाहे वो बीच में आएगी, इसकी डेंसिटी बीच में आएगी, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी। यानी कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी जो है क्या हो जाएगी, यानी कि जो है मॉडरेट हो जाएगी। अब अगर मैं इसकी सेकेंड पॉइंट की बात करूं, इट्स डेंसिटी, इट्स डेंसिटी इज हाई कि लो होगा, बताओ। इट्स डेंसिटी इज लो फ्रॉम द, किससे होगा, यानी कि सॉलिड। Solid. द सॉलिड। Solid.
ठीक है, कोई दिक्कत हो ना बेटा बिल्कुल पूछना है, शर्माना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का जितना मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों एक बहुत ही अच्छे मैं जानता हूँ कि गरीब लोगों की हमेशा अगर जो दुआ लगती है तो बहुत आगे इंसान बढ़ता है। इसीलिए मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ना चाहूंगा जिससे आपके क्वेश्चन ना बने। जब मैं इसको बनाऊंगा आगे मैं डेली 10 क्वेश्चन दूंगा, मैं उसके सॉल्यूशन भी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमारी थोड़ी सी बैरियर ये हो गई है, आपकी क्लास अगर या तो 7 बजे के करीब करीब होती तो 15 मिनट पहले भी ले सकते थे, 10 मिनट बाद भी ले सकते थे। लेकिन ये ऐसा है कि आप लोग 10 बज जाते हैं, आप लोगों को खाने के लिए भी समय चाहिए होता है। कई लोग बच्चे जो है सुबह 5 बजे जगते हैं, तो काफी समस्याएं हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? मुझे बताइए, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए फटाफट। सॉलिड से ज्यादा होगी या कम होगी? सॉलिड से ज्यादा। हाँ, ज्यादा होगी। इट्स एनर्जी कम होगी। ज्यादा ही होगी। इट्स एनर्जी इज हाई फ्रॉम द यानी कि किससे? सॉलिड से। सॉलिड सॉलिड से। देखिए इस अगर सॉलिड वाइब्रेट करता है अपने प्लेस पे, जैसे मैं कहूँ कि सॉलिड जो है ना अपने प्लेस पे वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा मूव करता है। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कैसे एग्जांपल है कि मैं मेट्रो में जब सुबह जाता हूँ तो सॉलिड वाला केस होता है, दोपहर जाता हूँ तो यानी कि कैसा केस आ जाता है, यानी कि लिक्विड वाला केस आ जाता है। और जब रात में चलूंगा तो कैसा वाला केस आ जाएगा? गैस वाला केस। गैस वाला। यानी कि ऐसे सोच सकते हो कि सुबह के समय जो है बिल्कुल एक जगह ही फिक्स हो गए, जाम हो गए, और दोपहर के समय आप इधर से उधर मूव कर सकते हो, और रात के समय तो आप आराम से जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी ट्रेन आप एक कोच में अकेले होंगे। ठीक है, तो यानी कि एक बेसिकली समझाने का एक मैंने ऐसे बताया ताकि कि आप लोगों को याद रहे। यानी कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। मुझे बताओ इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होगा, यानी कि ज्यादा लग रहा होगा या कम लग रहा होगा? इंटर सर कम। हाँ, से ज्यादा। यानी कि कम लग रहा होगा एज लो। कंपेरिजन टू सॉलिड। इंटर सॉलिड। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लो फ्रॉम द सॉलिड। यानी कि किससे कम होगा? फ्रॉम द सॉलिड से जो है यानी कि क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चौथी पॉइंट की बात करें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसका क्या होगा? बताइए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मोर देन सॉलिड। 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 सर ज्यादा होगा Higher सॉलिड के than कंपैरिजन में। मोर देन सॉलिड। यानी कि हाँ बोलिए बेटा। मोर देन सॉलिड सर। मैंने क्या लिख दिया? इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो मोर देन सॉलिड। ओके, फ्रॉम द सॉलिड भी तो चलेगा, सॉलिड से ज्यादा है। यस यस सर। इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ Yes, sir. इज लो फ्रॉम द यस ठीक है, यानी कि ये भी चलेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? यानी कि हाई होता है। ठीक है, अब मुझससे पूछा जाएगा कि इसकी डेंसिटी क्या हो गई, यानी कि एनर्जी भी हो गई, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गई। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, इन सारे की जो है प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हो। यानी कि आपसे जो बेसिकली जो है इनसे रिगार्डिंग जो है यानी कि इस टाइप की जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि क्या होता है, यानी कि हाई होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोलिए बेटा। सर आप ये नोट्स भेज दोगे ना? हाँ बिल्कुल बेटा, नोट्स भेजेंगे। एक्चुअली हमने कल की क्लास में कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं था, इसलिए नोट्स नहीं भेजा था। ठीक है, आज अब आप कल आप देखोगे शाम में आपको नोट्स मिला हुआ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना है, नोट्स बिल्कुल आप लोगों के जो है ग्रुप में मैं भेज दूंगा। और आप लोगों को बस मेरा इतना सा करना कि मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा ना उसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, और फिर उसको हम लोग जो है सॉल्व आउट कर लिया करेंगे, ताकि कि मैं चाहता हूँ कि देखो बेसिकली केमिस्ट्री रीड करने से आपको नहीं आएगी, याद रखना। आपको कब आएगी? जब आप क्वेश्चन लगाओ, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं चाहे बायोलॉजी की। अगर जब मैं फिजिक्स में तो आप लोगों को मेरे ख्याल से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके नंबर जो है नहीं बढ़ सकते। तो इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना कि यानी कि क्या हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। चलिए वो है बाद में बताते चले जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग जो है पीछे भी चल रहे हैं, तो उसको जो हम लोग को कवर भी करते चले जाना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि क्या हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज क्या हो जाएगा, यानी कि हाई होगा या लो होगा, यानी कि High. क्या हो जाएगा Higher than solid. कंपैरिजन में, Higher कंपैरिजन than solid. यानी कि सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो Solid. जाएगा, मैंने लिख दिया, इसका ज्यादा। मतलब कि सॉलिड से जो है ज्यादा हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको बेसिकली अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर जब पिछले वाले पॉइंट से किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता पूछ सकते हैं, फिर मैं जो है गैस के जो है मूव कर जाऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे प्लाज्मा, हमारे पास 3 ही क्लास बेटा मिला है, बाकी को मुझे 4 क्लास मिले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो है नीट वालों के लिए 3 ही क्लास मिले हैं, और मुझे वो सारी चीजें कवर करानी है जो मैं आईआईटी में पढ़ाता हूँ। कोई चीज कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, आप लोग इसकी चिंता नहीं कीजिए। आप लोगों की मुझे अगर जरूरत पड़े तो मैं संडे को मैं एक क्लास दूंगा, ताकि कि आप लोगों को पेपर में जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। आप लोगों को पता तो लगना चाहिए कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आप लोगों की, इसीलिए मैं जो है एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 6 से 7 के करीब करीब जो है संडे को, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जो है सुबह सुबह आराम से उठिएगा, पेपर जो है क्लास लेके उसके बाद जो है अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग गैस की बात करते हैं। याद रखना कि गैस के अंदर ना कुछ भी डिफिनिट नहीं होता है, यानी कि गैस, मैं अगर डेफिनेशन लिखूं, मैंने बाकी 2 का तो नहीं लिखा, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। दो सबस्टांस which have indefinite shape and volume, indefinite शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि क्या होता है, इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि गैस कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इसके अंदर जो होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है, कि यानी कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताओ हाई होगा कि लो होगा, Sir, Low. वेरी लो, Low. पूरा बहुत ज्यादा Very low. एनर्जेटिक होता है, यानी कि Low. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, इट्स डेंसिटी इज क्या होगा, हाई या लो होगा, Low. हाँ, Low. यानी कि डेंसिटी क्या होगी, Low. लो। अच्छा मुझे बताओ Low. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, Very high. वेरी High. हाई, कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेरी हाई होते हैं, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी हाई, यानी कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरी पॉइंट की बात करें कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर, High. Sir, low. 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 वेरी गुड, वेल डन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो, यानी कि इसका क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इट्स एनर्जी, क्या होगा, हाई होगा या लो होगा, इट्स एनर्जी बताइए फटाफट से, इट्स एनर्जी High. यानी High. हाई हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो है इनकी जो है पॉइंट होती है। High. अब अगर हाँ किन्हीं को कोई पॉइंट में ना समझ में आए तो मुझे बताओ, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लिया हूँ, तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो मैं फिर से जो है इसको जो है समझा सकूं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है। Yes, sir. ओके, Yes. हाँ ठीक, Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा। तो मैं क्वेश्चन दूं, पहला क्वेश्चन Yes. रेडी है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, Yes, मेरे sir. पास 3 कंपाउंड है, ए, बी और सी, और इनकी जो एनर्जी दी हुई है वो क्या दी हुई है, 30 जूल, और ये दी हुई है 60 जूल, और ये दी हुई है 20 जूल। मुझे बताओ कि इसके अंदर गैस कौन है, ए बी सी में गैस कौन है, Sir, B. Sir, B. B. Sir, B. क्या है, Sir, B. कौन सा है, हाँ, B. यानी कि जिस एनर्जी ज्यादा होगी
वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा कि इसके अंदर सॉलिड कौन है, C. C. यानी कि C. और हमने कहा था कि जब भी देखना, अगर जब मैं इसको अरेंज करूं एनर्जी के अनुसार से 60 और 30 के बीच, सॉरी 30 और ये 20, जो भी चीज बीच में आता है ना वो हमेशा लिक्विड होता है। ठीक है, यानी कि याद रखना सॉलिड सी हो गया, तो लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड जो हो जाएगा वो A. ए हो जाएगा। आपको बस इतना तो याद रखना कि कई बार ना आपको ऑप्शन जो ना आपको हिंट दे जाएगा। आपको अगर जो मेरी बात इतनी सी बात याद है कि जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो हमेशा जो है कहाँ लाई करेगी, बीच में लाई करेगी। तो आपको याद रखना कि वो जो प्रॉपर्टीज होती है यानी कि लिक्विड की होती है। चाहे आप ऑप्शन में देख के जो है बस देख सकते हो कि कहाँ पे बी जो है बीच में नहीं है, आप सीधे सीधे जो यानी कि क्या कर सकते हो, देख के जो है यानी कि आप बता सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। मान लो Yes, sir. Yes, sir. मेरे Yes, sir. बी सी है, ठीक है, और इस बार जो है मेरे को डेंसिटी दिया हुआ है 60 किलो जूल, सॉरी केजी मीटर क्यूब, और आपको दिया हुआ है 90 केजी मीटर क्यूब, और आपसे ये दिया हुआ है 65, 65 में थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं ताकि कि आप लोगों को इस सब में दिक्कत ना रहे समझने में। मैं ले लेता हूँ 120 केजी मीटर क्यूब। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसके अंदर सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है। C. C. सॉलिड Solid. लिक्विड है, यानी कि लिक्विड C. लिक्विड भी गैस अगर ए आपसे पूछा जाए लिक्विड जो है लिक्विड कौन सा है, और A. B. लिक्विड भी यानी कि जो बीच में आता है तो यानी कि कौन में आ रहा है, ए, Liquid. यानी कि जो लिक्विड होता है। और गैस क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी सबसे कम डेंसिटी। वैसे मैंने बहुत ज्यादा ले दिया है, आप लोगों को इतना नहीं मिलेगा, आप लोगों को बस मैं समझाने के लिए ऐसा चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक और इस टाइप को एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर प्लाज्मा के बारे में बताता हूँ कि आपके पास मान लो कि ए बी सी दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या करा कि डिफ्यूजन रेट पूछा, लेकिन उन्होंने क्या करा, इसकी जो है यानी कि क्या दे दिया है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। उन्होंने पूछा क्या, डिफ्यूजन जो है किसका ज्यादा होगा, यानी कि डिफ्यूजन रेट का मतलब क्या होता है कि कौन आसानी से डिफ्यूज हो जाए। उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिया 60 केजी, या जूल सीधे सीधे ले लेता हूँ, किलो जूल को हटा के 70 जूल और 40 किलो जूल जूल। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि किसका सबसे ज्यादा जो है डिफ्यूजन होगा। आप लोगों को बताना है कि किसका सबसे ज्यादा जो है डिफ्यूजन होगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं। C. Sir, B. अब देखो, यानी कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा, सबसे पहले तो ये याद रखो C. गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो हाई होता है। B. गैस का डिफ्यूजन Sir, क्या B होता है, का. हाई होता है। यानी कि इसका B. राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसे तैसे पूछे, बेसिकली आपको इन्हीं सब पॉइंट का यूज करके जो है यूज करके जो आपसे पूछेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है बात करते हैं प्लाज्मा पे। ठीक है, हम लोग जो है किस पे बात करते हैं, यानी कि प्लाज्मा स्टेट पे बात करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को बहुत सारी चीजें, मैं नई चीजें बताने जा रहा हूँ इसमें। आप लोगों के क्लास में भी बताया गया होगा, लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं बताई गई होंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि मेरे पास मान लो कि ये जो है यानी कि क्या है, सॉलिड है। मैं 3 डब्बे ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 3 डब्बे। अब आप लोग इसके अंदर क्या क्या रखोगे मुझे नहीं पता, मैं तो सॉलिड लिक्विड गैस रखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग कुछ भी रख सकते हो, चॉकलेट बिस्कुट, जो आप लोगों की इच्छा खाने की है वो रख सकते हो। ठीक है, मैं जो यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड और जो है क्या रख रहा हूँ, यानी कि गैस रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि सॉलिड लिक्विड जो है यानी कि मैंने जो है गैस, यानी कि ये 3 चीजें जो है मैंने क्या कर दी, रख दी। ये जो बनता कैसे है कि मैंने क्या करा कि सॉलिड को हीट किया, तो ये जो बन गया यानी कि क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अगर जो मैंने लिक्विड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि अगर जैसे मैंने क्या करा कि इसको जो है फर्दर हीट किया, यानी कि मैंने इसको क्या करा कि फर्दर हीट, अब यानी कि जो स्टेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। यानी कि बहुत बहुत ज्यादा जब एनर्जी दोगे
तो ये जो केस मिलता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मेरे ख्याल से अभी बहुत ही छोटी सी चीज मैंने बताया, मैंने सिंपल बताया कि 3 डब्बे लेने हैं, उस डब्बे में आप लोग कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या रखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आप लोग जो है आपकी इच्छा है। क्या डब्बे में प्लाज्मा रख सकते हैं क्या? नहीं, प्लाज्मा नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं भी नहीं रख पा रहा हूँ, तो आप लोग पता नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप लोग भावी जो साइंटिस्ट भी बन सकते हो। तो आप लोग अगर जैसा कोई कंटेनर बनाते हो जिसमें रखा जा सके तो बिल्कुल आप जो है रख सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एटम है, और मैंने क्या करा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा हूँ। वैसे एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है वो कैसे हो जाता है कि यानी कि जो है अलग अलग तरीके से जो रिवॉल्व होता है। यानी कि अगर जब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि है ना कि सर्कुलर होता है, ठीक है? वो क्या होता है यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि होते रहता है, ठीक है। कोई बच्चा एडमिट होना चाह रहा है। अब यानी कि ये इसका जो मोशन होता है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ऐसे होता है, अलग अलग ऑर्बिट होता है, जो कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक में जो है देख सकते हो, आप लोगों को ये लोगो दिया होगा। तो यानी कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो है यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी। अब अगर जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं, बाहर निकलेगा या जंप नहीं हो जाएगा। निकलेगा? हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, यस, ये बाहर निकल जाएगा, वेरी गुड। हाँ, बाहर निकलेगा। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि ये क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये बाहर निकला, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, बताइए, चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको केमिस्ट्री की दुनिया में एक नया नाम दे देते हैं, और उसका नाम क्या पड़ जाता है, कैटायन पड़ जाता है। और कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा टर्म होता है एनायन, हम लोग यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ कि जो एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव यानी चार्ज। कि नेगेटिव चार्ज। अगर जब किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लेता तो जो केस बनता कैसा बनता, एनायन का केस बना। और एनायन पे जो चार्ज होता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। अब देखो याद माइनस। हाँ, अब देखो कई बच्चे भूल जाते हैं कि सर मुझे बताओ कि नेगेटिव। कैटायन पे कल कैसे याद रखें। तो मैं सिंपल सा कहता हूँ, देखो टी आ रहा है, ये कैसा जैसा दिख रहा है, प्लस जैसा, यानी कि कैटायन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव जैसा। अब देखो एनायन में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि जो है निगेटिव जैसा चार्ज हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका। अब देखो यहाँ पे हम लोग वापस अपने स्टेट पे चलते हैं, प्लाज्मा वाले स्टेट पे चलते हैं, कि आपके पास क्या है कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एटम मॉलिक्यूल्स होगा जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा जो यानी कि क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि अब मुझे बताओ कि प्लाज्मा इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या हो जाएगा बताइए, मिक्सचर ऑफ कैटायन आयंस। एंड, सॉलिड लिक्विड कैटायन एंड कैटायन एंड एनायन इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना, कैटायन एंड यही क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, कहा गया था प्लाज्मा स्टेट इज मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्या सही है या गलत है? फिर से बताओ, प्लाज्मा स्टेट इज द मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड एनायन, सही है या गलत है? गलत है। गलत है। एनायन का मतलब होता है, हाँ, गलत। एनायन का मतलब होता है कि किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ, जब नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे आएगा तो उसको एनायन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन किसी एटम पे नहीं है, अकेला है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो दूसरी बात, अगर तो मैं कहूँ इट इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, इट इज अ, ये कैसा पार्टिकल होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, यानी कि कैसा होता है, ये जो है सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होता है, यानी कि इनके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं Yes. आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है यानी कि इसका यूज करते हैं, ठीक है। आपको जो है मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मेरे पास जो है यानी कि नियॉन बल्ब, यानी कि जो नियॉन बल्ब होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है।
स्टार्स के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, और आपके पास जो सन है उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, या फिर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है प्लाज्मा टीबी। ठीक है, और एक और भी आप कह सकते हो लाइटनिंग, ये भी क्या हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा स्टेट होता है। ठीक है, ईटीसी और भी बहुत सारे स्टेट होते हैं, यानी कि बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कि ये याद रखना कि नियॉन बल्ब, स्टार, सन, प्लाज्मा टीबी, लाइटनिंग, ये सारे जो है इसके एग्जांपल है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो ओलंपियाड में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आपका कोर्स थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो मैं इसलिए जो है डायरेक्टली आपसे पूछ दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है समझ सको। आपसे पूछा जाएगा कि मान लो कि सपोज करो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट पाया जाता है। अब 4 स्टेट पढ़ लिए हमने, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन है पाया जाता है, विच इज मैक्सिमम पाया जाता है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में कौन सा स्टेट जो है मैक्सिमम पाया जाता है। तो आप बताइए कौन सा स्टेट जो है पाया जाता है। Liquid. यानी कि क्या पाया जाता है, Gas. प्लाज्मा। Gas. अब Gas. कॉम्प्यूटर कैसे प्लाज्मा पाया जाता है, हमारे आसपास तो गैस ज्यादा, देखो कितना भरा पड़ा है, चारों तरफ गैस ही गैस है। Gas. एक्चुअल में आपको मैं रीजन समझाता हूँ क्यों मैंने कहा कि प्लाज्मा होता है। अभी मैंने क्या कहा कि पूरा यूनिवर्स में कितने स्टार हैं, बिलियंस स्टार्स हैं, है कि नहीं है। अब अगर जब बिलियंस स्टार्स हैं, उस तरह से अर्थ एक छोटा सा नमूना हो गया उसके सामने, लाखों करोड़ों तारे हैं, लाखों करोड़ों सन है, तो सब में प्लाज्मा स्टेट होगा। तो यानी कि बताओ पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। कहा जाता है कि जो पूरा यूनिवर्स में जो है बाकी सब जो स्टेट पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, कि यानी कि जो है ये जो स्टेट पाया जाता है 99% जो प्लाज्मा पाया जाता है, बाकी जो पाए जाते हैं कि वो कौन से में पाए जाते हैं, 1% में जो है यानी कि पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है आपके लिए जो है क्या है कि एक अच्छी सी जानकारी थी जिसके कारण आप लोग जो है इसको जो है जान सकते हो। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं इसके 5th स्टेट के बारे में। वैसे ऐसा नहीं कि 5 ही स्टेट होते हैं, इसके जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 6 स्टेट होते हैं टोटल। लेकिन हम लोग जो है बात करते हैं टोटल 7 स्टेट होते हैं। हम लोगों की सिलेबस में काम जो है जितना आ रहा है हम उतने के ही बारे में जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके लिए जो है मैं यहाँ पे एक बगल से डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखो कहानी मैं शुरू करता हूँ। 1905 में सत्येंद्र नाथ एक जो साइंटिस्ट थे, यानी कि उसका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, यानी कि वो साइंटिस्ट का नाम था। अब ये क्या करते थे सत्येंद्र नाथ बोस, ये इन्होंने क्या करा कि एक कैलकुलेशन किया। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेशन किया, और इस कैलकुलेशन के आधार पे इन्होंने क्या कहा कि हम लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, एक 5th स्टेट को बना सकते हैं। लेकिन ये जो थे इंडियन साइंटिस्ट थे, इनकी बातों को विदेश के लोगों ने उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया। अब इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो क्या करते हैं इस कैलकुलेशन को किसके पास भेज देते हैं, आइंस्टाइन के पास भेज देते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास। ठीक है, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जब इनको भेज दिया गया, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया कि इनके पास जो है इन्होंने देखा कैलकुलेशन, और उन्होंने कहा कि एक जो है यानी कि क्या बन सकता है, 5th स्टेट जो है यानी कि जो है बन सकता है। अब देखो इन दोनों साइंटिस्ट में से ना किसी ने भी कोई नया स्टेट बनाया नहीं था। ठीक है, लेकिन इन्होंने नींव रख दी थी, सत्येंद्र नाथ बोस ने नींव रख दी थी, और इन्होंने जो आइंस्टाइन ने ये बात कह दी कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एक 5th स्टेट को बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बात लोगों को पता लग गई, यानी कि इन्होंने क्या करा कि 5th स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी नहीं थे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन को ही क्यों भेजा, किसी और साइंटिस्ट को क्यों नहीं भेजा। एक्चुअल में उस समय जो थे आइंस्टाइन बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे। अगर जो उनको लगा कि ये अगर जो सही होगा, तो यानी कि ये अगर जो कह देगा तो यानी कि 5th स्टेट बन सकता है। इन दोनों ने बेसिकली एक कैलकुलेशन के आधार पे जो यानी कि क्या करा कि नींव रखा। 1955 में एरिक ए कॉर्नेल एंड कार्ल इन बैमन ने सर माइक म्यूट हो गया। सर आपका म्यूट हो गया सर। चलिए हाँ अब सुनाई दे रहा है, ठीक है। Yes, sir. कुछ छूटा तो नहीं ना। मैंने कहा
कि एरिक ए कॉर्न और कार्ल ई वाइमन ने क्या करा, रुबिडियम का यूज करके एक फिफ्थ स्टेट बनाया। मैं भी जस्ट बताऊंगा कि कैसे बनाया। और वोल्फ्रांग ने जो है किसका यूज करके बनाया था, सोडियम का यूज करके जो है यानी कि बताया था। ठीक है, यानी कि सोडियम का यूज करके क्या किया था, यानी कि इन्होंने जो है बताया था। अब देखो हुआ यूं कि जैसे ही इन्होंने, दोनों ने साल लगभग लगभग 1955 ही था, लेकिन महीने का अंतर होगा, 1-2 महीने का आसपास का अंतर था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने बनाया कैसे, इन्होंने क्या करा, यानी कि सोडियम की डेंसिटी को गजब कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 1 लाख टाइम्स, बहुत ज्यादा होती है। यानी कि डेंसिटी को 1 लाख टाइम्स क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब 1 लाख टाइम्स इसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको कंडेंसेट कर दिया। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे क्या कर दिया, कंडेंसेट कर दिया। अब अगर एब्सोल्यूट जीरो पे इसको कंडेंसेट कर देंगे तो जिस कारण से हमारे पास क्या बना, एक नया स्टेट बना, और उसको हमने क्या करा, फिफ्थ स्टेट, और उसका नाम रखना था। तो अब कैसे नाम रखें, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बोस ने कैलकुलेशन किया, तो बोस नाम रखो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोस। में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि किसके पास इन्होंने अप्रूव किया, आइंस्टाइन ने किया, तो इसका नाम जो है आइंस्टाइन लिखो। और ये बना कैसे, कंडेंसेट करके, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बीईसी जो है इसका नाम पड़ गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही छोटी सी बात है, ये जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा था। ठीक है, अब देखो यानी कि क्या हो रहा था कि बीईसी में, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, यानी कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। यानी कि रेसिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग सो तो नहीं गए, क्योंकि मैं Yes, sir. थोड़ा सा जो है इंटरटेनमेंट कम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो है कल लास्ट ही क्लास आपकी मिली है, मैं चाहता हूँ कि देखिए एक्चुअली वहां पे मेजरमेंट प्लस जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जो अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो टाइम पास कर दूंगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे मुझे संडे को एक्स्ट्रा क्लास तो लेना ही पड़ेगा आपका, क्योंकि नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक बार मैनेज हो जाएंगे तो फिर जो हम लोग जो है, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि छोटी छोटी चीजों को हटाते चले जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीजें भी सीखे। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा शर्माना नहीं है बिल्कुल। हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ चीजें छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। जितनी हो सके हम लोग जो है कवर करेंगे, और ताकि कि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हम लोग का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मेरे को बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड अनिश कुमार। ठीक है, ओके अनिश कुमार, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग शर्मा, बोलिए कोई, ओके, ठीक है। यानी कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ बोलिए अनुराग। सर हम प्लाज्मा को कंटेन नहीं कर सकते, पर सर जो प्लाज्मा टीबी और सर और अप्लायंसेज है उनके अंदर सर्विस का यूज कैसे हो जाता है? एक्चुअल में क्या मैंने कहा था कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मैंने ये बाद में कहा था कि आप लोग ऐसा चीज बना सकते हो जिसमें आप लोग कंटेन कर सकते हो। मैंने बेसिकली वहां पे जो होता है उतनी ज्यादा एनर्जेटिक रहती नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहती है। वेरी गुड क्वेश्चन आपका। यानी कि वहां पे जो है, यानी कि इस प्रकार से उनके जो कंटेनर होते हैं या उसके अंदर जो बने होते हैं, तो वो जो है थोड़े बहुत, यानी कि उतने ज्यादा हाई एनर्जी लेवल के नहीं होते हैं। वहां पे जो है कई सारी मैकेनिज्म लगती है फिजिक्स की, जिसके कारण से, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या काम करता है, लो वोल्टेज को हाई कर देता है। उसी टाइप से वहां पे बहुत सारे सर्किट लगे रहते हैं, वो क्या कर देते हैं, यानी कि उसको जो है काफी ज्यादा एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ डाउट है बेटा, और किन्हीं को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते प्लाज्मा हैं। वाला कंसेप्ट एक बार गो थ्रू करवा दो। क्या बोले बेटा, सर किसी को, प्लाज्मा वाला कंसेप्ट एक बार हाँ, गो थ्रू मैं एक करवा बार दो। जो है बीईसी को खत्म कर देता हूँ, फिर जो है उसके बाद जो वापस हम लोग जो है प्लाज्मा पे चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है सुपर कंडक्टिव मटेरियल बनाना चाहते हैं। सुपर कंडक्टिव मटेरियल का मतलब होता है जिसके अंदर रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर हमने क्या करा कि ऐसा कोई मटेरियल बना लिया, वैसे तो है लेकिन वो हमारे एप्लीकेंट्स के रूप में नहीं है,
ऐसा नहीं कहूंगा, फिर कहोगे कि जैसे सुपर कंडक्टर, सुपर जो है कंप्यूटर बनाते हैं जिसका नाम परम है, उसके अंदर जो है यानी कि ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जो कि एकदम रेसिस्टेंस उसके ना के बराबर, जीरो तो नहीं होता है लेकिन हाँ करीब करीब जीरो के करीब हो जाता है। दूसरा, सुपर फ्लूइड्स के रूप में आप इसका यूज कर सकते हो, यानी कि कहाँ पे यूज कर सकते हो, सुपर फ्लूइड्स के रूप में इसका क्या कर सकते हो, यानी कि यूज कर सकते हो। यानी कि सुपर फ्लूइड्स में क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड्स जो क्या हो, पाइप के किनारे चिपके ना। जैसे अभी आप देखना, पानी को पॉलिथीन में लेते हो तो बहुत सारे पॉलिथीन में चिपक जाते हैं, कपड़े को रखते हो तो बहुत सारे जो है यानी कि क्या होते हैं, उस कपड़े पे जो यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। लेकिन अगर जो ऐसा कोई चीज सुपर फ्लूइड्स बना दे, वो किनारे किनारे से रख देंगे ताकि कि वो क्या करे, अंदर से जो है कोई भी चीज उसमें चिपकेगा नहीं, और जो पेट्रोल डीजल है वो क्या हो जाएंगे, पाइप के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान आए। तीसरा इसका यूज 2 and 3 करते हैं, यानी कि इन सब जगह। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो मेडिकल में यूज करते हैं। यानी कि मेडिकल में कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि एड्स की बीमारी के लिए जो हम लोग इसका जो है ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, या कैंसर की बीमारी के उपचार के लिए जो है इनका जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब जगह पे इसका यूज करते हैं। मैं फिर से जो है वापस जो है प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ, जो है ताकि कि आप लोगों को जो है समझ में आ जाए। ठीक है, हमने क्या कहा, देखो ध्यान से सुना बेटा, कि हमने क्या कहा कि मान लो कोई एक एटम या मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, कोई एक एटम या मॉलिक्यूल्स है। अब अगर इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स या एटम है, आपने इसको बहुत 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 ज्यादा एनर्जी दे दी, दी कि नहीं। अब अगर आपने इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल से जो है बाहर निकाल देगा। अब अगर जब बाहर निकाल दिया तो यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा। और अगर जब ऐसा होता है तो यानी कि ये जो केस बनता है, यानी कि क्या हो गया, यानी कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा जो एनर्जेटिक पार्टिकल होती है कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरली इतने आसानी से किसी चीज में कंटेन करके नहीं रख सकते। नॉर्मल चीजों में ऐसा नहीं कि हम लोग जो अपने घरों में जो बर्तन यूज कर रहे हैं उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग टाइप के मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, यानी कि रख सकते हो। अब आपसे जो याद रखना कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैटायन अनायन जो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्लाज्मा के लिए जो है स्टेटमेंट सही है, तो आपको जो यानी कि क्या करना है, हाँ किसी ने रेज हैंड किया है तो आप मेरे से 1 मिनट में इनको पहले बता दो, फिर जो हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, ये जो पार्टिकल होते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाए सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, यानी किस प्रकार से इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, नियॉन बल्ब, स्टार्स, सन, प्लाज्मा टीवी एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब होता है जो थंडरिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं। यानी कि इन सब जगह पे यूज होता है। अब हमने बताया कि पूरा यूनिवर्स जो होता है वो कितने परसेंट से बना होता है, 99.9% से, यानी कि जो है क्या होता है, ये जो पूरा बना होता है। ठीक है, हाँ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो हाँ, नो तो सर। नो सर। अगर से किसी को कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर जो किसी को लग रहा हो कि कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास ये आजादी है, बिल्कुल कोई डरना नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं सिलेबस को, 3-4 मिनट है, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं क्योंकि Yes, सभी sir. यूटिलाइज करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास ना कम Yes, sir. करनी पड़ी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो है यानी कि ये वाला कंडेंसेशन वाला बता देते हैं फटाफट से। वैसे तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि अगर कन्वर्जन है, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ एक चीज कि एक्चुअल में होता कैसे है, फिर मैं इसकी कल की क्लास में बताऊंगा कि मैंने कहा कि कैसे इस चीज को ध्यान से सुनना आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके नॉलेज को इनहांस करेगा। मान लो कि मैंने क्या करा कि ये सारे जो है क्यूब ले लिए हैं आइस के, और ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब जैसे ये क्यूब है आइस के, तो यानी कि ये क्या हो जाते हैं कि आपके पास जो है, आपने क्या करना शुरू करा, हीट करना शुरू किया। मान लो कि सॉलिड के पार्टिकल से हमने बताया कि इनकी जो है क्या होंगे, यानी कि काफी क्लोज क्लोज होंगे। अब क्लोज क्लोज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। आपने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया,
हिट करना शुरू कर दिया। अब जैसे हिट करोगे तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी कि इधर से उधर जाएगा। अब जैसे ही वाइब्रेट जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, और इनके बीच का जो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूट जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब जैसे ये अलग हो जाएंगे तो ये ऊपर की ओर चले जाएगा क्योंकि लाइट हो गया, और जो हैवी चीज है वो नीचे आएगा, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि वो नीचे से हल्के वाले ऊपर जाएंगे और हैवी जो है नीचे आएंगे, और इस प्रकार से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और इसी प्रकार से अगर से फिर से हम लोग जो है यानी कि क्या करेंगे, हाँ एक मिनट बेटा मैं आपका समय क्वेश्चन ले रहा हूँ। यानी कि अगर जो हमने क्या करा कि लिक्विड को वापस से हीट करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ समीर बोलिए, क्या दिक्कत है आप लोग को, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए समीर, अगर से कुछ डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब पूरा एकदम शांत माहौल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि नो सर। सर क्लास कब लगेगी, टाइमिंग बिल्कुल क्लास की जो ग्रुप में मैं टाइमिंग बता दूंगा, संडे को 6 to 7 के करीब करीब लगेगी, ठीक है, मॉर्निंग 6 to 7, हम ताकि कि आपका जो सिलेबस थोड़ा सा पीछे है उसको कवर कर दिया जाए, ठीक है। अब बताइए कि अगर किसी को कोई डाउट हो, हाँ बताइए बेटा समीर।